सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम again आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 घंटे का एनालिसिस लेकर के। हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आने वाले सेशंस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या चीज़ें होने की संभावना रखती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिकैप लेते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस सेशन में कहीं ना कहीं हमने जो चीज़ें डिस्कस की है, कहीं ना कहीं हमने ये सारा मूव डिस्कस कर रखा है। नीचे का ये कहीं ना कहीं ये वाला जो मूव है ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन जो आज के सेशन में जो हरकतें हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल अपने एनालिसिस के थोड़ा अपोजिट गई है वो चीज़ें, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेड करते हैं, व्यू बनाते हैं। थोड़ा बहुत मेरा भी फॉल्ट है, थोड़ा बहुत मतलब इतना तो चलता है यार। देखो समझो बात को, क्या होता है जनरली कि प्राइस एक्शन जो है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, बेसिक है, राइट। अब जब एक रेंज में इस तरीके से बन चुका था प्राइस एक्शन, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो जनरली क्या होता है, जब प्राइस एक्शन सा बनता है ना, तो यहाँ से रिजेक्शन लेते हो तो हमारा बेसिक व्यू यही होता है, ये व्यू होता है भाई कि इस रेंज के अंदर तो हमारा व्यू यही रहता है। जनरली एक बेसिक व्यू होता है, बेसिक प्राइस एक्शन। मैं क्या कर रहा था, उस चीज़ को पकड़ रहा था, एक स्टॉप लॉस को भी बचाना चाहता था। जनरली क्या, जैसे कि जब मार्केट एक रेंज में होता है ना, एक टाइम तक एक रेंज में रहता है मार्केट, उसके बाद में मार्केट क्या करता है कि उस रेंज का एक ब्रेकआउट देता है किसी न किसी तरफ। मैं पॉजिटिव था बैंक निफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा, कि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव मेरे को सिनारियो दिख रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर। मुझे लगा कि वापस कहीं ना कहीं यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरा विचार यही था कि कहीं ना कहीं बीच में ही कहीं से एक ट्रैप जो है वो देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, और वहाँ से फिर एक रिजेक्शन देकर के बैंक निफ्टी वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर रखी थी, उसी चीज़ को मैंने अप्लाई किया यहाँ पर। और मैंने क्या किया, ये जो एक एसएल होता है यहाँ पर बेसिकली, इसको अवॉइड करने के लिए मैंने कम से आपको ये वाला जोन दिया था, 51,200 300 का एक जोन आपके सामने मैंने रखा था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ भी गलत नहीं है भाई, व्यू मैंने दिया ये भी सही था, सॉलिड था। बट एक टाइम आता है भाई, कभी कभी हमारे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, हर बार हमारा व्यू सही नहीं होता है, ठीक है। वट एवर द रीज़न, कुछ एक एनालिसिस खराब भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रीवियस सेशंस में मैंने जो व्यू दिया था, कहीं ना कहीं मेरा व्यू जो था वो बुलिश ही था बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली है। बट हम आगे के लिए क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो एक थोड़ी सी एक और झलक ले लेते हैं प्रीवियस सेशन की। कहीं ना कहीं मैंने बताया था अगर ये वाला जोन नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन मिलता भी है इस वाले जोन का, जो कि जोन है 51,300 200 का एक जोन है, कहीं ना कहीं इसका नीचे की तरफ अगर आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, आने वाले सेशंस में आपको खेल में आपको 50,500 का जोन आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले सेशंस में आपको 50,500 का जोन नीचे की तरफ आपको इजीली देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पर कम से कम अभी 51,200 300 पे है, ठीक है, और 50,500 का लगभग लगा लो तुम हिसाब, कितना होगा, 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट का नीचे की तरफ फॉल आपको देखने को मिल सकता है। मैं किसी स्ट्रैटेजी से नीचे की तरफ जाने का बताता हूँ और कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट रह सकती है यहाँ पर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। बेसिकली बैंक निफ्टी में अगर कोई बंदा जाना चाहता है ट्रेड करने के लिए, तो ऐसा 1 घंटे पे तुम्हारे पास मैंने तुमको 3 जोन दिए, ठीक है। अभी तो अपने पास 2 ही जोन है, इस जोन को भी इतना गिनना मत, ठीक है, एक जोन है, ठीक है, मान लिया। चलो ये 3 जोन, नंबर 1 जोन, नंबर 2 जोन, नंबर 3 जोन, 3 जोन है अपने पास। अब तुमको ट्रेड कैसे करना है वो देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपना व्यू क्या है, नीचे का है, 50,500 के आसपास का नीचे का व्यू है। जब तक यहाँ पर नहीं आ जाता ना मार्केट को, तब तक मार्केट हमारे लिए बेयरिश रहेगा, ठीक है। सिंपल सा व्यू है, सिंपल सा, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब तुमको जब भी बैंक निफ्टी, जब भी तुमको यहाँ से रिजेक्शन जब भी तुमको पुल बैक्स दिखते हैं इस बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसे ऊपर की तरफ पुल बैक्स दिखते हैं, तो तुमको क्या करना है, पुल बैक्स जैसे ही पुल बैक्स होते हैं वहीं पे शॉर्ट मारना है। फिर पुल बैक्स आते हैं तुमको शॉर्ट मारना, फिर पुल बैक्स आते हैं शॉर्ट मारना है। अब तुम बोलोगे भाई तू यहाँ पे तो बड़े शान से ड्रॉ कर रहा है पुल बैक्स, लेकिन वहाँ पे तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे रियल ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। बहुत ही जनरल चीज़ दे रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी भी दे रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। जब मार्केट में पुल बैक्स आते हैं ना, जनरली जब तुम लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक सडन मूव ऊपर की तरफ तुमको देखने को मिला है। सडन तो नहीं था, काफ़ी साइडवेज होकर चौपी लेवल से मूव किया इसने ऊपर की तरफ। तुमको जब ये मूव देखने को मिला है, तुम नीचे से तुम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर के। भले तुम अगर 5 मिनट वाले ट्रेडर हो 5 मिनट पे करो, 10 मिनट वाले ट्रेडर हो 10 मिनट पे करो, 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड करो तो 1 मिनट पे जाकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो नीचे से। तब तुम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, जब भी उस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन आ जाता है, रनिंग कैंडल में ही तुमको नीचे घुसना है, ठीक है, नीचे की तरफ घुसना है। और नीचे की तरफ तुमको जहां से मार्केट ने लो लगाया था लेटेस्ट, ठीक है, वहां तक तुम्हें टारगेट रखना, ज़्यादा नहीं तो। एसएल कितना रखना है। अब स्टॉप लॉस पे बहुत सारी चीज़ होती है। अगर तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा एंट्री बहुत पहले होगा, ठीक है। तब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कंसिडर करता हूँ 40 पॉइंट स्पॉट पे और 30 पॉइंट अराउंड उस पे जो प्रीमियम पे, 40-30 पॉइंट प्रीमियम पे और 40 पॉइंट जो है वो स्पॉट पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ये सिनारियो मैंने आपको बताया है। टारगेट बता दिया, लेटेस्ट जो लो होता है ना, जो, ठीक है, वहाँ तक टारगेट रहोगे। मैं कल के लिए भी मैं व्यू दे रहा हूँ जनरली। मैं जैसे कि यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्शन आता है हल्का फुल्का, तुम नीचे की तरफ जा सकते हो, कहीं ना कहीं ये जो लो है वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। और ये एक अच्छा खासा एक गेम, ये कम से कम 200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव है, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जो चीज़ें मैंने बताई उसको अप्लाई करता है, तो कम से कम उसको 200 पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में। 40 पॉइंट का ऐसा लेने की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रीमियम पे 30 पॉइंट
और अराउंड तुमको 200 पॉइंट मिलेंगे नीचे की तरफ, मतलब तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 5 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही बेस्ट चीज़ होगी, बहुत ही बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बन सकता है आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे ही मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर आएगा, पुल बैक्स लेगा, क्योंकि पुल बैक के बिना तो जाने नहीं वाला। जब पुल बैक आता है, जब तुमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जनरली जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अच्छे से रनिंग कैंडल में घुसना है नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रेटजी बता दी है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बैक टेस्ट करना, ठीक है। फिर बैक टेस्ट के सिवाय कुछ मत करना। देखो ये चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से है, अगर तुम सीख सकते हो तो सीख लो, नहीं तो फिर इसको अवॉइड करो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको कोई टिप तरीके से मत लेना, उस तरीके से मत लेना। अब ये चीज़ तुम देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा व्यू है वो 50,300, 400, 500, 50,500 के आसपास तुम्हारा व्यू बेरिश रहेगा। 50,500 का जोन, ठीक है। ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। इतना ही मैं व्यू दूंगा अभी के लिए। बाकी अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मान लो मार्केट तो यहाँ पे आएगा ही, मान लो यहाँ से एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। रिजेक्शन कैसा चाहिए मेरे को, ये जो ऐसी कैसी चीज़ चाहिए, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है प्रॉपर, वैसा कैसा अगर यहाँ पे कुछ मिलता है मेरे को, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो कहीं मैं व्यू बनाऊंगा ऊपर का। कहाँ तक का बना सकता हूँ मैक्स टू मैक्स व्यू, मेरे लिए एक जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, इस जोन को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। 51,200 को 200 या 300 का जो जोन है ना, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मेरा वो जोन तक ऊपर की तरफ व्यू बुलिश रहेगा। फिर अगर यहाँ से एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ मिलता है तो फिर इसका ब्रेकआउट होता है, तो मैंने बता दिया है ऊपर का फिर एक जोन अपने पास है 52,500 का एक जोन ऊपर की तरफ मिल जाएगा। 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, नहीं सॉरी 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, ऐसा कुछ है समथिंग 800, 900 पॉइंट ऐसा कुछ है ये जोन से, ठीक है। ये जोन भी एक इंपॉर्टेंट प्ले कर सकता है आपके सामने, ठीक है। ये सिनेरियो मैंने ऊपर का बैंक निफ्टी के अंदर बता दिया, और नीचे का मैंने इस तरीके से यहाँ पर भी बता दिया है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम लोग आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, बैंक निफ्टी में। अभी हम लोग निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने, इंडेक्स का 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे सामने ओपन है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा निफ्टी के अंदर हमने प्रीवियस सेशन के अंदर क्या बताया था, उसका रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कहीं ना कहीं इस जोन से बुलिश था। मैंने बताया था कहीं ना कहीं ये दादा परदादा जोन है, इसका कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हमको आने वाले दिनों में बड़े फॉल्स नीचे की तरफ निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। देखो जनरली क्या है, मेरा कहने के व्यू तो बुलिश था ही, आप सबको पता है। हमने ये चीज़ें डिस्कस भी की थी, ये राइज भी डिस्कस किया था, ये फॉल भी डिस्कस किया था, अगेन ये राइज हमने डिस्कस किया था, ये फॉल अगेन हमने डिस्कस किया था। हमने यहाँ पर क्या चीज़ें बताई थी, पता है आपको? हमने यहाँ पर चीज़ें बताई थी कहीं ना कहीं अगेन मार्केट एक बार फिर से बुलिश हो जाए। यहाँ पर इतनी चीज़ें वर्क की है। देखो तुम अगर देखोगे, ये सारा डेटा की बात ही नहीं कर रहा मैं, ये तो वर्क किया ही है, बट उसके अलावा जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, ये अप्स, ये डाउन्स, ये अप, ये डाउन, 400, 500 पॉइंट के अप्स एंड मूव्स निफ्टी के अंदर हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है। और वो चीज़ें हुई है। अब चीज़ें क्या है, कभी कभी होता है भाई कि सारे एनालिसिस काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ एनालिसिस आपके ऐसे होते हैं, वर्स्ट होते हैं। मतलब चीज़ एनालिसिस तो सही किया था भाई, बट वहाँ पर क्या होता है, अपनी मर्जी से हमेशा चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। मार्केट ही करता है जो कर रहा है, ठीक है। मतलब बोले तो भाव भगवान जी, करेक्ट। अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला इस जोन का, ये ब्रेकडाउन मिला, मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर भी बताया था, वीडियो के अंदर बताया था कि कहीं ना कहीं अगर इस जोन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिलता है तो ये आपको ये वाले जोन का ब्रेकडाउन जो कि 24,000 का एक्यूरेट जोन है, 24,100 का, वो उसका भी ब्रेकडाउन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ये एक चीज़ें मैंने बता रखी थी। चलो इसका ब्रेकडाउन भी मिल गया, इसका ब्रेकडाउन भी मिल गया, ठीक है। ये जोन कौन सा है, 990, 24,000 के अराउंड का जोन है। 990 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बट ये 24,000 का जोन आप मान के चलो, ठीक है। एक 24,000 का सबसे मेजर जोन था जिसका ब्रेकडाउन इसने खेल में कर दिया। अब हमारा नीचे का व्यू क्या बन सकता है, ठीक है। देखो मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो के अंदर ये चीज़ नहीं बताई है जो मैंने अभी डिस्कस किया एनालिसिस, उसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी में एक चीज़ नहीं बताई, वो यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे भी अप्लाई होगी, यहाँ पे भी अप्लाई होगी। जब भी मार्केट को जाना होता है तो यार आजकल तो मूव ऐसे ही कर रहा है भाई कि जैसे झट से स्पाइक मारा, ये 300 पॉइंट घुसे नीचे, ये स्पाइक मारा, ये 500 पॉइंट घुसा नीचे। तो अभी तो ऐसा ही कर रहा है, लेकिन इन जनरल हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस तरीके से मूव करे, निफ्टी और बैंक निफ्टी इस तरीके से मूव करे, ये जैसे मूव किया है प्रीवियस सेशंस के अंदर, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल सा यही है भाई कि ये जो ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है, ये जेन्युइनली एक ब्रेकडाउन है, ठीक है, मान लिया। बट अब आगे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को आने वाले दिनों में, वो हम समझते हैं। सबसे पहले अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो बेसिक व्यू है जो कि आप कॉपी में लिख सकते हो, 23,400 का जोन जो है वो नीचे की तरफ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे का क्या, कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे मूव करेगा प्राइस, वो भी हम लोग समझते हैं थोड़ा। जनरली क्या होता है कि जब भी आपको पुल बैक्स आते हैं ना कहीं मैं यही बोलूँगा कि आपको वहाँ पे बेरिश होना है। जहाँ भी पुल बैक्स आते हैं वहाँ पे बेरिश होना है, जो चीज़ मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बता रखी है। एक और चीज़ है, पुल बैक्स आते हैं आपको नीचे की तरफ जाना, पुल बैक्स आते हैं आपको नीचे की तरफ जाना, बट क्या हो कि मार्केट इस तरीके से भी मूव कर सकता है करने को कि मार्केट एक बार फिर से ऊपर आए, ठीक है। इतना ऊपर आए मार्केट, कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही है वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ आए एक बार, ठीक है, लंबा ऊपर की तरफ आए स्ट्रेटली, ठीक है।
जनरली चांसेस बन सकते हैं ऐसे भी। ये केस 2 है। केस 1 क्या था बता रहा हूँ। केस 1 ये है चीज़ कि भाई यहाँ से रिटेस्ट लिया, अब नीचे चला जाए। केस 2 क्या है, दूसरी नंबर की सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक बार फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर नीचे कंटिन्यू करे। ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है। फिर इस तरीके से मूव भी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से मूव करते करते भी निफ्टी जा सकता है, और जाने को इस तरीके से भी जा सकता है जैसा मैंने बताया है। इस तरीके से मूव करके जाना नहीं चाहिए, सिंपल व्यू है मेरा। बट किस तरीके से जाएगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हम कैसे इसको फॉलो अप कर सकते हैं, हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है इसको फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, बेसिक चीज़ होती है। जैसे कि तुम लोग क्या करोगे, मतलब बताने में समझाने में बहुत बेसिक है चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना, साइकोलॉजी हिल जाती है बंदे की। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तुम लोग बेरिश हो सकते हो। बट यहाँ से जब रिजेक्शन लेगा ना, पता है प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग के अंदर, सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैंने बहुत फेस किया है। ठीक है, अभी भी कभी कभी मैं फेस करता हूँ चीज़ को, मैं ये चीज़ें सपोर्ट कर पाता हूँ। ट्रेंड लाइन ये मिल गई मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे तुम परफेक्ट एंट्री खोज ही नहीं सकते। मेरा स्टॉप लॉस, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा से छोटा हो, उसके बाद में, ताकि मैं रिस्क रिवॉर्ड 5-6 का रख सकूँ, 4 का 5 का रख सकूँ। वहाँ पे जनरली क्या होता है कि अगर 30-40 पॉइंट का निफ्टी के अंदर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है मान लो, तो क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, हल्का सा नीचे आएगा, एसएल लिया, फिर नीचे कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखता हूँ। तो बस अभी भी उस परफेक्ट एंट्री की तलाश में है हम अभी भी हम उस परफेक्ट एंट्री की तलाश में है। ठीक है, कि हमको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना पड़े और भी ज़्यादा, और फिर हम उसको नीचे की तरफ ट्रेड करें। ठीक है, जब आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हो तो स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मार्केट है भाई इतना वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉस खेल खेल में करता है। अब अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो नीचे का व्यू मैंने बता दिया है, ये जनरली आपको ये व्यू बता दिया है। अभी अगर नीचे का व्यू थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का मूड भी नहीं है मेरा वैसे भी। अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ये एक लो बनाया आज का। ठीक है, मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता भी है ना, तो तुमको एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है अगेन, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो इस तरीके से मूव अंदर कर सकता है। अब तुमको यहाँ से सेल मारना है, यहाँ से खरीदना है, ये तुम कर सकते हो अगर करना चाहो तो। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जाना, जो भी करोगे तुम उसको कंफर्मेशन के साथ जाना। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में मार्केट जो है तो होता है ना, कई बार वो साइडवेज होता है, एक बढ़िया मूव देने के बाद में फुल साइडवेज हो जाता है, जैसे आज हुआ, एक अच्छा मूव दिया नीचे की तरफ, फ्लैश फॉल, एंड उसके बाद में जो साइडवेज हुआ वो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस। नीचे आएगा मैंने बता दिया, ये व्यू मैंने नीचे का बता दिया है, ऊपर आएगा तो मैंने बता दिया ट्रेंड लाइन बता दिए। वापस ट्रेंड लाइन से अगर नीचे की तरफ जाते हो तो बिंदास जाओ। ठीक है, अगर एक मोटा मोटा BTST वालों के लिए एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ, एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं जब यहाँ आता है ना, मान लो अगर यहाँ आ गया, यहाँ से तुम जब ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा एसएल यहाँ कहीं ऊपर होगा, है ना, फिर तुम चाहो ना तो तुम्हें बीच बीच में एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम सीधा यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो 23,400 पे। अगर मैं बता रहा हूँ गैप अप गैप डाउन होगा तो सिनेरियो चेंज होते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन होगा तो इस बार तो सिनेरियो चेंज नहीं होंगे भाई, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है लिटरली। और अगर इसके ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया तो फिर हम लोग सोचेंगे कुछ। बाकी अगर जब तक इसके नीचे स्ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए, कहीं भी ओपन हो जाए स्ट्रेंड लाइन के नीचे, कहीं भी स्ट्रेंड लाइन के नीचे इस जोन के अंदर ओपन हो जाए मार्केट, कहीं ना कहीं आपको बेरिश दिखेगा निफ्टी का आने वाले दिनों में। 23,400 का जोन मार्क कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोगों को DM कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।